धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। भगवान अब अर्जुन को और आगे समझा रहे हैं। अब तक तो भगवान ने आत्मज्ञान दिया। 11वें से इस दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक भगवान ने आत्मज्ञान दिया और फिर 31वें से 37वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को सकाम कर्म का ज्ञान दिया, क्योंकि भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। इसलिए भगवान ने उसको आत्मज्ञान दिया ताकि उसको समझ आए कि उसका इस संसार से कोई रिलेशन है ही नहीं। ये जो रिलेटिव जो उसको दिख रहे हैं ये सब सो कॉल्ड रिलेटिव्स हैं। असली जो रिलेटिव है अर्जुन वो मैं हूँ। ये समझाने के लिए भगवान ने आत्मज्ञान दिया। लेकिन जब अर्जुन को डाइजेस्ट नहीं हुआ, जब लूज मोशन लग गए ऐसे समझ लीजिए, जब नहीं डाइजेस्ट हुआ तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें ये समाधि भाषा समझ नहीं आ रही तो तुम्हें अब मैं परोक्ष भाषा में समझाता हूँ, वेदों की फ्लावरी लैंग्वेज में, कि इसलिए तुम युद्ध करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नहीं तो बेइज्जती होगी, तुम्हारा नहीं तो सब तुम्हें गालियाँ निकालेंगे, कौरव, कर्ण, दुर्योधन खासकर। और इसलिए युद्ध करो क्योंकि तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें जीते जी भी राज्य मिलेगा और मरने के बाद भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और अगर युद्ध में मर जाते हो तो स्वर्ग मिलेगा तुरंत, जीत जाते हो तो राज्य मिलेगा। तो फिर जैसे बच्चे को टॉफ़ी खिलाते हैं ना, मतलब दवाई खिलाने के लिए टॉफ़ी का लालच देते हैं ना, उसी तरह से फिर भगवान 31वें से 37वें श्लोक में अर्जुन को लालच दे रहे हैं। किसी तरह से ये न के न प्रकारे न मना कृष्ण निवेशित, किसी तरह से मेरी बात मान लो, मेरा अपना मन मुझ में लगा दो। अब इस श्लोक से अब वो एक जो सेक्शन था आत्मज्ञान का और सकाम कर्म का ख़त्म हुआ। अब यहाँ से भगवान निष्काम कर्मयोग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब ये निष्काम कर्मयोग यहाँ भगवान बता रहे हैं। एक्चुअली इसलिए इस अध्याय 2 का नाम गीता सार है, क्योंकि इसमें सारी गीता की जो गीता में जितनी भी डिस्कशंस हो रही हैं उन सभी को इसमें थोड़े थोड़े पोर्शंस में डिस्कस किया भगवान ने। मतलब आत्मज्ञान भी आ गया, सकाम कर्मयोग भी आ गया, निष्काम कर्मयोग भी आ गया, फिर आगे स्थित प्रज्ञ के लक्षण आएंगे, मतलब भक्ति योग भी आ जाएगा, सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो भगवान अब इस श्लोक में अर्जुन को, मतलब अर्जुन पूछ रहा है एक्चुअली पिछले श्लोकों के कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंस देते हुए कि भगवान आप कह रहे हैं कि अगर मैं स्वधर्म पालन नहीं करूँगा तो पाप लगेगा, अगर मैं अपना क्षत्रिय धर्म पालन नहीं करूँगा तो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं अपना क्षत्रिय धर्म पालन कर भी लूँगा तब भी मुझे पाप लगेगा, क्योंकि मुझे अपने गुरुओं को मारना पड़ेगा, गुरु और ब्राह्मणों की हत्या करनी पड़ेगी। उससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? तो अब इसका आंसर भगवान आप बताइए मुझे। तो उस आंसर में अर्जुन को भगवान अब ये श्लोक कह रहे हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा, कि लाभा लाभो जया जयो, कि अर्जुन तुम जया जयो, अगर तुम जीतोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। अगर तुम हारोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा। अगर जीतोगे तो लाभ मिलेगा, अगर हारोगे तो अलाभ मिलेगा। अलाभ मतलब नुकसान होगा। इन चीज़ों से ऊपर उठो, इन चीज़ों पर फोकस मत करो तुम। ततो युद्धाय युज्यस्व, तुम युद्ध करने के लिए युद्ध करो। श्री प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अर्जुना शुड फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग बिकॉज ही डिज़ायर्स द बैटल। ही मीन्स कृष्णा, क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते हैं कि युद्ध हो। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अर्जुन को युद्ध करने के लिए युद्ध करना ही चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि पाप लग जाएगा। इसीलिए क्योंकि भगवान को पता है उसके माइंड में डाउट आ रहा है, इसीलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं नैवम पापम अवाप्स्यसि, कि तुम्हें
पाप नहीं लगेगा अर्जुन। तुम ये फालतू के अपने माइंड से जो डाउट्स आ रहे हैं तुम्हारे माइंड में, बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, इसको निकालो। पाप नहीं लगेगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ स्वधर्म पालन करो, नहीं तो पाप लग जाएगा। तुम उल्टी चीज़ें सोच रहे हो। तुम धर्म पालन करो धर्म के खातिर। जो स्वधर्म है अपना, वो धर्म पालन करने से धर्म की रक्षा होती है। कल भी हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। तो इसलिए धर्म पालन करो तुम धर्म की खातिर, क्योंकि अगर धर्म पालन करोगे तो उससे तुम्हें मेरी बातें समझ आएंगी, क्योंकि उससे तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा, तुम में अच्छी क्वालिटीज़ आएंगी। अच्छी क्वालिटीज़ आएंगी तो तब तुम्हें एग्जैक्टली समझ आएगा कि मैं क्या चाहता हूँ। और अभी तो चलो तुम छोड़ दो, सारी बातें एक साइड रखो। अभी तुम, मेरी इच्छा है कि युद्ध करना है, इसलिए युद्ध करो। कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा, छोड़ दो सब कुछ। ततो युद्धाय युजस्व, युद्ध करने के लिए युद्ध करो बस। वो तुम्हारा धर्म भी है और मेरी इच्छा भी है। एक्चुअली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। मतलब एक तो धर्म भी पालन भगवान अर्जुन को करने के लिए कह रहे हैं, और दूसरा साथ ही साथ भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम धर्म पालन नहीं भी करना चाहते, स्वधर्म अगर तुम नहीं लड़ना चाहते, तब भी तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी है। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। मेरी सेवा करनी, मेरी इच्छा पूरी करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तुम धर्म पालन नहीं भी कर पा रहे, तब भी छोड़ दो बातें। अभी मेरी ही इच्छा है, इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही है किसी भी हालत में। ज़्यादा दिमाग इसलिए मत लगाओ अर्जुन। ये भगवान यहाँ से समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हें मेरी इच्छा है, युद्ध करो। उससे धर्म की रक्षा भी होगी, संसार के लोगों का हित भी होगा। बस ये यहाँ पर सार रूप में भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।